ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन वास। वृंदावन में वास दीजो, हरि भगतन को सांस। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन वास। अगर किसी का प्रारब्धवश वृंदावन में वास हो जाए तो समझ लीजिए कि उस पर श्याम श्यामा का, राधे कृष्ण का अनुपम कृपा, अनुपम माधुरी निरंतर बरस रही है। बड़े भाग्य से, सौभाग्य से वृंदावन धाम में वास मिलता है। कितने ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध जगे होते हैं, पुण्यों के प्रारब्ध जगे होते हैं, जो सहज ही हमें वृंदावन में रहने का, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का अवसर मिलता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन धाम अति प्रिय है। श्री राधे रानी का तो वह निज स्थान है। वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम है। भगवान की तपस्या करने के लिए सब ऐसे ही श्रेष्ठ पवित्र उपवनों में, जंगलों में, तपोस्थली में चले जाते थे, जहां पर उनकी जो यह प्रक्रिया होती थी तपस्या की, साधना की, भगवान के प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करते थे, वह और उत्तरोत्तर दिनों दिन बढ़ती जाए। इसलिए प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार, बद्रीनाथ यह उस समय के पूर्व काल में बहुत ही दिव्य और तीर्थ क्षेत्र माने जाते थे। भागवत में ध्रुव जी जो तपस्या किए हैं वो मधुबन में किए हैं, और वह मधुबन यही यमुना जी के किनारे। यह तो सतयुग की बात थी। यह सब बड़े ही पुण्य क्षेत्र हैं। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में राजर्षि भरत जी का चरित्र चल रहा है, और वह गंडकी नदी, चक्र नदी के किनारे पुलह आश्रम में गए हैं, जिसे उस समय हरिहर क्षेत्र कहा जाता था। उनका बहुत ही पावन पूर्णमय चरित्र चल रहा है। राजा भरत को एक मृग के बच्चे से ऐसा मोह हुआ कि वह सब कुछ भूल गए। यहाँ तक कि भगवान की सेवा, भगवान की आराधना, अपनी जो उनकी नित्य प्रति की दिनचर्या थी, सब छूट गया। अब उनका वह अंत समय आया। वह काल उनके सिर पर आ खड़ा हुआ, जो किसी के टाले नहीं टलता। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उस मृग छौने के दुस्तज्य मुंह में उनका मन ऐसा फंसा कि वह जो इतने चिरकाल तक जो तपस्या करके, साधना करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त ही करने वाले थे, उस पद से च्युत हो गए। रात दिन हर समय उनके हृदय में बस उस हिरण के बच्चे के लिए ही मोह लगा रहता था, व्याकुलता रहती थी, चिंता रहती थी, और उसी में लगे रहकर वह अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इसी स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, क्योंकि अंत समय में उनके चित्त में, उनके मन में सिर्फ वह मृग शावक ही था,
और वह उसे देखते देखते ही इस देह का त्याग किए। और इन शास्त्रों से, पुराणों से, गीता से हमें यही ज्ञान मिलता है, यही समझ, यही सुनने कहने को मिलता है कि चाहे अब जीवन भर जो भी किए रहो, पर अंत समय में हमारी जैसी मति रहती है, हमारी गति भी वही रहती है। हमारी आत्मा, हमारा जो जीव स्वरूप है, अगला जन्म फिर उसी का रूप लेता है। किंतु देखिए, लेकिन क्या होता है, जब कोई साधक रहता है, भक्त रहता है, तो पूरे जीवन भर की साधना का भी महत्व होता है और अंत समय में देह त्याग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जीवन भर उसने पाप किए हैं और अंत समय में भगवान का नाम ले लिया है, भगवान की छवि सामने आ गई तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और अभी अजामिल की कथा इसमें आएगी, यही प्रसंग का वह एक तरह से उत्तर मिलेगा उसमें कि वह कितना पापी था, परंतु जब उसके प्राण छूटने लगे, यमलोक से आए हुए दूत उसके जीवात्मा को, उसके शरीर से प्राण प्राण को उसके देह से खींच कर ले जाने लगे, तो वह अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण नारायण करके, और वहां पर भगवान के पार्षद आ जाते हैं और उसकी मृत्यु टल जाती है। यहाँ पर भगवान राजराजर्षि जो भरत मुनि हैं, जीवन भर उन्होंने भगवान की आराधना की, परंतु अंत समय में उनका मोह मृग में हो गया, तो वह उन्हें देखते देखते इस देह का त्याग किए, तो उन्हें अगला जन्म मृग शरीर का मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, वह भगवान को प्राप्त ही करने वाले थे, तो वह निष्फल नहीं हो सकता। भगवान के लिए आप कुछ भी नाम लिए हो, जप किए हो, व्रत किए हो, कभी भी निष्फल नहीं होता। वो तुरंत में वर्तमान में भले उसका फल दिखे या न दिखे, परंतु आपके वह कर्मों में लिख दिया गया है। उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। अब सोचिए उन्हें इस बात के लिए फिर कितना दुख होता होगा, कितना पश्चाताप होता होगा, जब वह स्वयं ही हिरण के रूप में जन्म लिए और उन्हें सारी बातें याद थी अपने पूर्व जन्म की। मैं एक राजा था, 1 करोड़ वर्ष की आयु जिया था, फिर मैंने भगवान की तपस्या की, मैं ईश्वर को प्राप्त ही करने वाला था, इस देह बंधन से मुक्त होने वाला था। जब उन्हें सब कुछ स्मरण है, तो फिर अब उनकी जो दशा होती है वह सुनिए। किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत धारा, भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मुझे यह प्रसंग पढ़कर सुनकर ही बहुत अंदर से पीड़ा होती है। यह समय बीत चुका है, हम तो भागवत में इस कथा को सुन रहे हैं, परंतु उनकी वर्तमान परिस्थिति सोच करके आप उस अनुभव को महसूस करिए, अंदर से हृदय से पीड़ा होने लगती है कि अगर हमें अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आ जाएं और हम उस समय मनुष्य योनि में न रहे, क्योंकि ये जो भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, यह हमें मनुष्य योनि में ही सुलभ है। और उन्हें सब कुछ याद आ गया और वह बहुत ही पश्चाताप करते हुए अपने आप से ही कहने लगे, वो उस समय वह हिरण के रूप में थे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया।
इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया। वह हिरण के रूप में जन्म तो लिए, परंतु साधना पूरी होने की वजह से उनका वह असूक्ष्म ज्ञान, पूर्व जन्म के जो ज्ञान थी, स्मृति थी, वह बिल्कुल भी भूली नहीं थी। उन्हें सब कुछ याद था। और अब उन्हें, जब वह महात्मा थे, जब वह ऋषि तपस्वी थे, तब उन्हें मृग में मोह हो गया। परंतु ये जो अंदर से वैराग्य जगता है हृदय में, यह उस समय उनके हृदय में नहीं था। तभी तो उन्हें उस एक मृग के बच्चे से मोह हो गया। जब अंतःकरण में वह घोर वैराग्य उत्पन्न होता है, तो आपके सामने स्वर्ग की भी सारी संपदा आ जाए, आपको उसमें मोह नहीं होगा। वैराग्य की जलन इतनी प्रचंड होती है कि आप कितने भी सुख में रहो, एक बार भगवान के प्रति आपके मन में वह प्रेम, वह भावना जग गई, इस संसार के प्रति वैराग्य हो गया, फिर आप कभी भी अपने मार्ग से, अपने पथ से, अपने पद से गिर नहीं सकते, भटक नहीं सकते। और भगवान अपने भक्तों को वैराग्य देने के लिए जाने कितने प्रकार के उनके सामने किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। जब कोई कहता है कि मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, कृष्ण को, कृष्ण ऐसे नहीं मिल जाते। उनको पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। और त्याग सिर्फ संसार का नहीं, मन से भी सारी चीजों का, मोह, क्रोध, लोभ, वासना, हर तरह का त्याग करना पड़ता है। छल कपट, जो भी जितने भी अवगुण हैं, आप कुछ भी अपने हृदय में लेके सन्यासी का भेष बना लो, आप कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ज्यादातर यही देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जब एक निश्चल निर्मल प्रीति होती है, तो आप घर में भी रह के, गृहस्थ में भी रह के, परिवार में भी रह के उन्हें प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह ऐसे ऐसे दुख, ऐसी ऐसी परीक्षा, ऐसी ऐसी कठिन विपत्तियां देते हैं कि मनुष्य को वहां जो ज्ञान मिल जाता है, शायद वो किसी वन में या सन्यासी के रूप में न मिले। उसका सारा मोह ही भंग हो जाता है। जब वह उसका मोह फन उठाता है, भगवान उसको कुचल देते हैं। जब जिसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती है, भगवान उस बंधन को काट देते हैं। उसके सामने ऐसा ऐसे सच लाने लगेंगे, ऐसे सबके संसार का एक जो माया रूप है उसके सामने आ जाएगा कि फिर वो कभी मोह में आ ही नहीं सकता। प्रारब्धवश वो अपने जीवन भले ही जीता रहे, सबको दिखे कि वह संसार में है, गृहस्थ में, परंतु वह अंदर से भगवान उसको जितने भी मोह माया मल विकार होते हैं हटा देते हैं, उसकी स्वयं की परिस्थितियों में उसे डाल करके। भगवान कृष्ण की तरह कोई शिक्षक नहीं हो सकता, कोई गुरु नहीं हो सकता। बस आप उन्हें कह दो कि मुझे स्वीकार लो, देखो कैसे कैसे मार्ग अपनाते हैं अपनी तरफ लाने के लिए, पूरी तरह से शुद्ध करके, पवित्र करके आपकी आत्मा को, तब वह ग्रहण करते हैं, तब वह स्वीकारते हैं। महात्मा भरत के मन में वह वैराग्य तब नहीं था जो अब वह हिरण के रूप में उनके हृदय में वह घोर वैराग्य हुआ, और वह अपनी माता अपनी माता हरिणी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव, मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, जहां उन्होंने अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी भरत मुनि के रूप में, वहां से अपनी माता हिरणी को त्याग करके वह जो हिरण बने हुए महात्मा भरत थे, वही उसी पुलह आश्रम के आश्रम पर चले आए, जो भगवान का क्षेत्र है। पुलत से और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। उनको वह देह बंधन प्रतीत हो रहा था कि मैं कैसे इस देह से छूटूं और भगवान श्रीहरि को प्राप्त करूं। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। वो डरते थे कि किसी भी चीज में मेरी आसक्ति न हो जाए। हिरण के रूप में जन्म लिए राजर्षि भरत बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों के द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। और अंत में देखिए उन्होंने कैसे मृग बने हुए, जब वह मृग के रूप में जन्म लेते हैं तो उन्होंने
उनको ज्ञान तो सारा था, अपनी स्मृति उनकी जो थी बनी हुई थी, तो वह कैसे इस देह का त्याग करते हैं। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की माया अद्भुत है, अपार है, उसका पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। महादेव, ब्रह्मा जी, इंद्र, कोई भी ऐसे नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उनकी माया में फंसे न हो। भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी उस माया से पार लगाए और सबको वह निर्मल भक्ति दे, जिससे कि संसार में रह के वह किसी में भी आसक्ति न रखे। उसके मन में वह भेद भ्रम जो है आसक्ति, मोह और प्रेम का, वह स्पष्ट हो जाए। एक दिव्य प्रेम क्या होता है और एक किसी से आसक्ति या मोह क्या होता है। मोह हमें कैसे बंधन में डाल देता है और प्रेम हमें कैसे मुक्ति करा देता है। इस चीज की स्पष्टता उसके हृदय में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ऐसी प्रेरणा दे, हमारे गुरु बने, हमारे साथी बने, हमारे सारथी बने और हम पर अपनी करुणामयी दृष्टि बरसाएं। महाराज भरत का यह चरित्र बहुत ही पवित्र, उत्तम है। जो कोई भी इस प्रसंग को सुन रहे हैं, इस प्रसंग को वह पूरा अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त की यह कथा चल रही है। प्रारब्ध कब कैसे कहाँ अपना खेल दिखा देता है, वह उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। जब वह राजर्षि भरत मुनि बने हुए थे तो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। अब जब हिरण बने हैं तो इनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि यहाँ उन्हें वह ज्ञान प्राप्त है। अब अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण कुल में होता है और ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, उसके बाद वह किसी मोह में न फंसे, किसी आसक्ति में न आए, कहीं मैं इस संसार में फिर से न फंस जाऊं। उसके लिए उन्होंने कितने प्रयास किए, कितने जतन किए, उसका प्रसंग इसमें आएगा। और फिर उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सच में कैसे प्राप्ति होती है और वह उनका आखिरी जन्म माना जाता है। यह प्रसंग इसे पूरा अवश्य सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरिओम।